नमस्कार, मैं हूं अफरोज खान। में मौजूद है ग्राम बाजितपुर, वार्ड नंबर 14। हमारे पास जो ऐसे इंसान जो बैठे हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी नामों से और कामों से जाने जाते हैं। चलते हैं, सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। और सर, हमारा चैनल में आप सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अली अदहम है। मैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड के पंचायत राज खवासपुर से वार्ड संख्या 14 का एक निवासी हूँ और हमें ये देखना है कि पंचायत चुनाव के प्रति हमारा और जनता का दायित्व क्या होना चाहिए। इसके संबंध में लोगों को जागरूक कराना है और लोगों को ये बताना है, बल्कि खवासपुर ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, मतदाता हैं, हम हैं, आप हैं, सभी लोगों से, जैसे हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने संविधान में लिखा है कि अगर देश में न्याय का चिराग अगर बुझ जाता है तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। उन्होंने लिखा है कि इफ़ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इनटू डार्कनेस, हाउ ग्रेट इज दैट डार्कनेस, गॉड सेव दैट कंट्री। मतलब ये हुआ कि अगर न्याय का चिराग अंधेरे में बुझ जाए तो उस देश का मालिक और उस इलाके का मालिक फिर भगवान ही हो सकता है। इसलिए मैं पंचायत का माध्यम से मैं लोगों को ये जागरूक कराना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव, जैसा कि कहा जाता है कि भारत माता के निवास गांव में होता है, इसलिए भारत माता को ग्रामवासिनी के नाम से हम सभी जानते हैं। और इसलिए पंचायत चुनाव में हम सबको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए कि देश की दिशा और दशा इसी पंचायत चुनाव के ही माध्यम से सुधरता है और बनता है और बिगड़ता है। अगर हमारे अंदर जो प्रत्याशी, जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, अगर उनका सब कुछ ठीक है, उस समाज के प्रति, अपने देश के प्रति मोहब्बत रखते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि बेहतर काम करेंगे। इसलिए उन तमाम लोगों के प्रति, जो लोग अपने देश की दिशा और दशा को तय करते हैं अपने वोट से, इसलिए मैं उन तमाम लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग इस तरह के लोगों को चुनें जो अपने देश और राष्ट्र और पंचायत और प्रखंड के प्रति उत्तरदायी हो और उसके विकास के लिए समर्पित हो। अच्छा, जैसे कि आप सामाजिक कार्य करते हैं, तो किस प्रकार का आप लोगों के तक मदद जाकर करते हैं? किस टाइप का मदद करते हैं आप? देखिए, हमारा काम यही है कि कोई भी अगर हमारे पंचायत में या जहाँ भी हम कोई देखते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार है या कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। जैसा कि यहाँ के लोग, सभी लोग जानते हैं कि हमारे पंचायत में जब भी किसी तरह का कोई अन्याय, भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमेशा हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। और आगे भी हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर किसी तरह का कोई हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना और आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अच्छा, जिस प्रकार आप बोल रहे हैं, कितने तक आप किसी जॉब वॉब करते हैं या कहीं टीचर हैं, जैसे आपका नॉलेज है, उस तरह के आप जनता को बताइएगा कि आपका पद क्या है इस टाइम? देखिए, हमारा पद अभी इस टाइम कुछ नहीं है। हम लोग बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में अपना ट्रांसपोर्ट चलाए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद जब मायावती की गवर्नमेंट बनी और मायावती गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने वहाँ से चुंगी समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद हम लोग बेरोजगार हो गए। तभी से हम लोग अपने घर में रह करके खेती गृहस्थी का काम करते हैं। पंच पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आपके सामने जाऊं और ये जनता का विश्वास है, अगर इस तरह का होता है और जनता मुझे लाड प्यार से नवाजती है, देती है, तो ये जीत हमारी जीत नहीं बल्कि पूरी जनता की जीत होगी और न्याय और इंसाफ की जीत होगी इस पंचायत की। किस पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमने अपना मन बनाया है इस खवासपुर के वार्ड संख्या 14 से पंच पद के प्रत्याशी के रूप में। अच्छा, देश के प्रति हमेशा प्यार और मोहब्बत लोगों को बताते हैं कि हमारे देश में
सबसे पहले अगर कहा जाता है कि जो हमारे देश का जो चलाने का जो जैसे मान लीजिए कि एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, मीडिया हो गया, अगर ये सब कुछ सिर्फ एक जुडिशियरी को छोड़ करके अगर ये सब कुछ ध्वस्त हो जाए, ऐसा कि आप जानबे करते हैं आजकल पता ही है सब लोगों को कि हमारे देश की मीडिया जिसका एक नया नाम सामने आया है जिसको हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, इसका एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव, इनसे भी लोगों का कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं कि गांव का विकास देश का विकास है। देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में 80% अगर लोगों का विकास नहीं होता है तो देश का विकास कदापि संभव किसी हाल में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि देश में अगर सिर्फ जुडिशरी जिंदा है, न्याय जिंदा है, इंसाफ जिंदा है तो उस देश को कोई कुछ नहीं कर सकता। उस देश अपने प्रगति के रास्ते पर हमेशा अग्रसर रहेगा। लेकिन अगर न्याय का चिराग, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि अगर न्याय का चिराग देश से अगर जिस दिन बुझ जाएगा उस दिन पता चलेगा कि देश हमारा बहुत समझिए कि विनाश के कगार की तरफ बढ़ रहा है। तो हम तमाम लोगों से आह्वान करूंगा, अपने पंचायत, प्रखंड, अपने राज्य और देश के तमाम लोगों से कि चाहे जैसे भी हो, पंचायत स्तर से ले करके और फिर राष्ट्रीय स्तर तक न्याय का चिराग जिसको हम लोग जुडिशरी या न्यायपालिका कहते हैं उसको जिंदा रखना है कि हमारे देश में निष्पक्ष न्याय हो, निष्पक्ष इंसाफ हो और उसकी शुरुआत हमारे गांव पंचायत से ही होती है। अच्छा, जैसे और बहुत सारे पदें हैं, आप ये सरपंची के पद क्यों चुने? इसलिए हमने इसको अपनाया है कि हमें ये कोई लाभ का पद नहीं है, इस पर कोई भी लाभ का पद नहीं है। हमारा काम यही है सिर्फ कि हमारे पंचायत में अगर किसी तरह का कोई अन्याय, भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो हमारे पंचायत के जो सरकारी योजना है उसमें लूट खसोट या बंदरबांट करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसमें खड़ा होकर के जरूर उसको सही दिशा दें और सही मार्ग पर लेकर के चलने का प्रयास करें। इसलिए हमने इस पद को अपनाया। तो जैसे कि आप समाज का एक कर्ता भी हैं और इस पद से लड़ने का मकसद यही है कि लोगों तक इस सरपंच के द्वारा सभी मतलब मदद किया जाए। जैसे कि सरपंच होते हैं कितना तरफ इधर चाहे उधर पंचायती करने में भूल कर देते हैं, तो आपका मकसद है कि पूरा बराबर जो भी पंचायती हो वो पूरा बराबर हक में किया जाए, यही मकसद है ना? जी, हमारा यही जैसा कि कहा जाता है कि इक्वलिटी एंड जस्टिस शुड बी इक्वल फॉर ऑल, यानी न्याय और बराबरी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हमारे देश का कोई भी अगर बिरादरी के किसी भी कम्युनिटी के लोग आते हैं उसमें न्याय के क्षेत्र में और बराबरी के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होता है जात के नाम पर, अगर भेदभाव होता है ऊंच और नीच के नाम पर, भेदभाव होता है अमीरी और गरीबी के नाम पर, तो इसमें हमको हमेशा आगे आकर के उसको रोकना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जिसका भी, जैसे आज 20 साल से जो हम चुनाव को देख रहे हैं तो कुछ ऐसे इस पंचायत में या हर पंचायत में राष्ट्रीय स्तर पर कह लीजिए कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग होते हैं जिसका उन्हीं लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित होकर के रह जाता है, उसके बाद आगे नहीं जाता। लेकिन हमारा काम है कि समाज के वो वंचित लोग जो समाज में बिल्कुल अलग थलग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनका कोई ऐसा आधार नहीं है, जो लोग अपनी आवाज़ को समझिए कि पंचायत तक, सीईओ तक, बीडीओ तक, विधायक तक, एमपी एमएलए तक पहुंचा सकते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा इन चंद गिने चुने लोगों के द्वारा दबा दी जाती है। तो हमारा यही काम है समाज के उन दबे कुचले और वंचित लोगों की आवाज़ को आगे उठाना और उनके काम को प्राथमिकता देना। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है और आप सरपंच से भी पद के लिए हिस्सा लिए हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग कौन सी पीढ़ी कर रही है आपको? देखिए, हमें सब पीढ़ी के लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। समझिए कि हम एक पेशे से टीचर हैं और भेदभाव से हम लोग जैसे डिस्क्राइमिनेशन यानी भेदभाव से हम लोग बहुत अलग रहते हैं। हम बच्चों को मतलब यही समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं कि हमारे देश में हम लोग सब लोग समझिए कि हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। भारत माता से हमारा प्यार करना हमारा पहले सबसे बड़ा परम कर्तव्य होता है और भारत माँ के प्यार के प्रति हम लोग सब लोग समर्पित हैं। तो इसलिए हमारे अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव
नहीं है। इसी की तालीम, इसी की शिक्षा हम लोग सभी बच्चों को देते हैं। हमारे यहाँ कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई छोटा और बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ लोग दबंग टाइप के लोग इस सरकारी योजनाओं का बंदरबाट करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी गरीबों की आवाज़ को, जो समाज के वंचित दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबा करके हम लोग अपनी उल्लू सीधा करें। इस पर अगर जनता ने हमको प्यार दिया तो हम इस बार ये बताएंगे कि हमारे देश की जुडिशियरी, हमारे देश की न्यायपालिका, जैसे समझिए कि मतलब ग्राम पंचायत राज व्यवस्था को पंचायती स्तर से किस तरह से सुधारा जाता है। वास्तव में हमारे ये सपना है कि हमारा खवासपुर पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में, एक आदर्श पंचायत के रूप में उभर करके भविष्य में निश्चित सामने आए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम नबीगंज प्रखंड बाजितपुर वार्ड नंबर 14 में यहाँ पे जनता की टीम उपस्थित है और हम ऐसे शख्स से बात किए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बच्चे को भी पढ़ाते हैं। कितने क्लास तक पढ़ाते हैं, चलते पहले ये पूछ कर फिर बाद में आपसे हम बात करते हैं। आप कितने क्लास तक मतलब बच्चे को पढ़ा लेते हैं? देखिए, नर्सरी से लेकर के और 10+2 के बच्चे यहाँ पर आते हैं। कोचिंग कराते हैं? कोचिंग भी कराते हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं। स्कूल में भी पढ़ाते हैं। नर्सरी से लेकर के 10+2 तक के बच्चों को शिक्षा देना हमारा यही काम है। इससे जो है हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चे भी हैं। हम लोग 2 आदमी मिल करके इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं और यहाँ पर बहुत मतलब हर सब संप्रदाय के बच्चे आते हैं। सबको प्यार और मोहब्बत से हम लोग पढ़ाते हैं। और एक बाजितपुर गांव एक मात्र ऐसा पंचायत है, मतलब हमारा बाजितपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर इन बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी हो रहा है। इसलिए कि एक चर्चा का विषय है, लोग कहते हैं कि बाजितपुर में इतना बेहतरीन रिजल्ट क्यों आता है। ये हम लोगों का कुछ देना, जैसे हम हैं, सिराजुद्दीन सर हैं, हम लोग मिल करके काफ़ी ना कोलकाता, इन तमाम बड़े बड़े महानगरों में जाकर के अपना तालीम हासिल करते हैं। और हमारे गांव के जैसे मान लीजिए कि और भी बच्चे हैं जो सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों पर आज भी पदासीन हैं, तो हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। इसके लिए हम लोग तमाम जनता का आभार प्रकट करते हैं कि वो गार्जियन लोग उन तमाम बच्चों को हमारे पास भेजते हैं और उस बच्चों को एक देश का बेहतरीन नागरिक बना करके हम देश के सामने समर्पित करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ऐसे शख्स जो इतना एजुकेटेड पर्सन हो, जो बोलने में इतना मिठास हो और स्टूडेंट को इतना शिक्षा देकर आगे तक बढ़ाने का मतलब प्रतिक्रिया इनके तरफ ऐसा है कि जब ये पंच या सरपंच पे पद पे आते हैं तो अपना ये जो कद है वो और भी बेहतरीन तरह से रास्ता के तरफ ओर के तरफ लेके जाएंगे। सब